आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, ओ जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आदि जमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आदि जमी, तुम्हारे जैसा कितने याद की, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको सजाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, ओ जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बनाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, पास गहरा प्यार तेरा, पास गहरा प्यार तेरा, धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे
एक बार फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे परमेश्वर ने लेके आया। ये मेरे लिए, ये मेरा राइट्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच पे आया। और मेरी मन की इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचनों को जानें, हम सीखें और परमेश्वर में सिद्धता में हम बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, मेरा आज का विषय है, सब्जेक्ट है कि किस रूप से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। और ये सारी चीज़ें हमें उत्पत्ति की पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में मिलता है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जेनेसिस चैप्टर 1 इज़ ए डिक्लेरेशन चैप्टर है। ये घोषणा किया प्रभु कि क्या उसने बनाया, उसकी वो घोषणा किया। और उत्पत्ति 2 जो चैप्टर है उसमें किस रूप से परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाया, इसका वर्णन है। मेरे प्रियो, उसके बाद में हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1 उसका 26 से लेकर हम 27 और 28 वचन की ओर हम दृष्टि करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ विशेष और ख़ास बात जिसे मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर हम लोग, मेरे प्रियो, पहला चीज हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की जब रचना की, सृष्टि की, उस समय परमेश्वर ने हूबहू अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य मेरे जैसा हो, और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कहीं और से नहीं की, लेकिन अपने अंदर से मनुष्य को उसने बाहर लेकर आया। और हम देखते हैं कि मनुष्य बिल्कुल हूबहू परमेश्वर का सदृश बना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 वचन क्या कहता है, इसमें हम लोग देखेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ वचन कह रहा है परमेश्वर क्या है, आत्मा है, स्पिरिट है परमेश्वर। और परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, स्पिरिट को, वो अनंत काल के लिए, क्योंकि आत्मा मरती नहीं मेरे प्रियो, और परमेश्वर कभी मरता नहीं, इसलिए परमेश्वर के अंदर से जो भी निकले वो कभी मर नहीं सकते। तो परमेश्वर ने जब विचार किया कि मनुष्य को आओ हम बनाएं, उस टाइम उसने अपने अंदर से मनुष्य की रचना की। और मनुष्य जो था वो 100% स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बनाया गया, और वो खुद एक आत्मा है। लोग आपको कहते होंगे कि आपके अंदर आत्मा है, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपके अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन यू आर द स्पिरिट। आप और मैं स्पिरिट हैं। परमेश्वर ने हमको आत्मा के रूप में अपने अंदर से निकाला, और उसकी चाहत थी कि मनुष्य अनंत काल तक के लिए जिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अनंत काल का है। प्रभु मर सकता है, ना आप और मैं मर सकते हैं। हमारा शरीर मर सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, हम जो आत्मा है वो नहीं मर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको याद रखना है कि मैन इज ए स्पिरिट। मनुष्य जो है एक आत्मा है, एंड स्पिरिट हैव नो जेंडर। स्पिरिट का जो आत्मा है उसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। पूरे बाइबल में आप कहीं पे भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने कहा कि ये फीमेल स्पिरिट है और ये मेल स्पिरिट है। किसी भी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि आत्मा का क्या नहीं है, लिंग नहीं है, वो स्त्री और पुरुष में नहीं बटा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अद्भुत रूप से बनाया है। जब मैं इस बातों को जाना और सीखा तो मैं प्रभु के प्रति धन्यवादी हो गया कि प्रभु तू कितना महान है। तूने मुझे और कहीं किसी अन्य स्थानों से मेरी रचना नहीं की, लेकिन तूने मेरी रचना अपने अंदर से की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किसी भी जानवरों को, पेड़ पौधों को, या जो कुछ भी सृष्टि है उसको उसने अपना स्वरूप नहीं दिया, लेकिन उसने केवल मनुष्य को, मुझे और आपको उसने अपना स्वरूप दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि इवन स्वर्गदूतों को भी, जो परमेश्वर का स्वरूप है, स्वर्गदूतों को भी ये स्वरूप उन्हें
नसीब नहीं हुआ, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। ये मेरे और आपके लिए गौरव की बात है। मुझे और आपको जानना है कि हम लोग कितने वैल्यूबल हैं, कितने इंपॉर्टेंट है मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की इस गूढ़ और रहस्य भरी बातों को सीखें। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर मनुष्य को ही अपने रूप में बनाया, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं, परमेश्वर की चाहत है कि मुझे एक परिवार चाहिए, मेरा एक वंश चाहिए जिससे मैं संबंध और प्रेम रख सकूं। जिस प्रकार मेरी और आपकी इच्छा होती है, हमारे माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा विवाह हो और एक वंश बने, परमेश्वर भी चाहता था कि मेरा एक वंश हो। और परमेश्वर ने की इस चाहत ने, उसकी कल्पनाओं ने, उसके विचारों ने मनुष्य को जन्म दिया। परमेश्वर बच्चों की इच्छा रखा और इस चीज को वास्तविकता में उसने बदला। जो कुछ परमेश्वर कल्पना करता है मेरे प्रियो, उसे वो अंजाम देता है। उस महिला को आप और मैं क्या कहेंगे? जो महिला गर्भवती है, जो महिला प्रेग्नेंट है, उस महिला को आप और मैं क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एक्सपेक्टेंट। वो इंतजार कर रही है कि कब 9 माह हो और 9 माह के बाद वो उसके अंदर गर्भ से एक बालक जन्म ले। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी मनुष्य के जन्म का मेरे प्रियो इंतजार कर रहा था। इसलिए उसने अपने बच्चों की तैयारी के लिए परमेश्वर ने एक नर्सरी बनाया। नर्सरी मीन्स ए चाइल्ड रूम फॉर ए बेबी। एक बच्चे के लिए घर तैयार करने लगा। मैं और आप भी ठीक इसी प्रकार से करते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, तो मैं और आप उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें सिखाया गया है कि परमेश्वर ने पहले यूनिवर्स बनाया, उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं, लेकिन पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, बाद में उसने इस संसार की स्थापना की। मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला बच्चा जब अपनी माँ के कोख में था, जब हमें डॉक्टर बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, हम लोग खुशी से भर गए। उसके बाद हमारे अंदर कुछ माह से हमारे अंदर उस बच्चे की तैयारियां चालू हो गई। हम लोग सोचने लगे कि हमारे घर में एक नया बच्चा आने वाला है। हमने अपने घर को साफ सफाई किया। उस बच्चे के सोने के लिए उसकी हर एक जरूरतों, आवश्यकताओं को हमने पहले से, जबकि बच्चा जन्मा नहीं है, उससे पहले से हम लोगों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी। हम बाजार गए। जब हम बाजार जाते थे तो हमारा केवल एक ही फोकस होता था कि उस बच्चे के लिए, उस नन्हे बच्चे के लिए हम कुछ चीज़ों को खरीदें। हम उस बच्चे के लिए सोने के लिए गद्दा खरीदे, छोटा तकिया खरीदे, बेबी पाउडर खरीदे, बेबी ऑयल खरीदे, डायपर खरीदे, उसके लिए फूड, सब चीज़ का हमने प्रबंध किया। जबकि अभी बच्चा आया नहीं मेरे प्रिय, लेकिन उससे पहले हमने सब कुछ तैयारी उस बच्चे के लिए कर ली। मेरे प्रियो, मनुष्य ऐसा सोचता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, इसका मतलब इंपॉर्टेंट स्वर्ग और पृथ्वी है, मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य को उसने बाद में बनाया। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उसे क्या कहेंगे कि मेरे घर में एक बच्चा जन्म ले रहा है और उसकी आवश्यकताओं को मैं पहले से पूरा कर रहा हूं, तो जरूरत इंपॉर्टेंट है या बेबी? मेरे प्रियो, बेबी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम दौड़ धूप कर रहे हैं, उसके हर एक आवश्यकताओं के लिए, हम उसकी हर एक जरूरतों को हम पूरा करने के लिए हम क्या क्या नहीं करने लगे। हमने अपने घर के दीवार पर मेरे प्रियो बच्चों के सुंदर सुंदर फोटो लगाए और हम इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा बच्चा हमारे जीवन में, हमारे बीच में वो आएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए उत्पत्ति 1 में ये सारी तैयारी कर रहा था कि मेरा बच्चा आने से पहले उसे एक स्थान मिले। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसकी सेवा मैं और आप करते हैं वो महान है मेरे प्रियो। जब मैं इस विषय में सोचता हूँ, मेरे आंखों से आंसू भरते हैं और मैं सोचता हूँ कि प्रभु तो कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी सेवा मैं और आप करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे बच्चा अपने माता पिता का केंद्र होता है, वैसे ही मैं और आप परमेश्वर के केंद्र हैं, सेंटर हैं। मैं और आप सोचते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया,
हम कई दफे परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, तूने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को आगे जाते जाएंगे, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा और आपके दोनों हाथ परमेश्वर की महिमा करते हुए थकेंगे नहीं। मेरे प्रिय, मेरा और आपका परमेश्वर जिसने मुझ और आपको बनाया वो बहुत अद्भुत है। उसे मैं और आप इस बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हम लोग विशेष एक सेंटर हैं। जिस प्रकार आप और मैं अपने बाल बच्चों को पूरे टाइम, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे मन में सेंटर हैं कि उनके लिए हम क्या करें क्या ना करें। हम अपने लिए भूल जाते हैं लेकिन उनके लिए करते हैं। यहाँ परमेश्वर भी आप और मेरे जन्म से पहले वो उत्पत्ति 1 में मेरे और आपकी सारी तैयारियों की सारी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ भजन संहिता उसका 8 और 3 और 4 वचन की ओर हम लोग देखेंगे, जहाँ एक व्यक्ति है जो पूरे भजन संहिता को शाम को लिखा है। वो अपने अनुभवों को परमेश्वर के वचन में बांटा है और वो क्या परमेश्वर से पूछता है, उस चीज को हम लोग नजर दौड़ाएंगे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो, यदि आप अपने बाइबल में देखेंगे, जहाँ पर दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, एक प्रश्न कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभु मैं तेरे हस्तकलाओं को मैंने देखा है कि कितना अद्भुत है वो। लेकिन उसके नीचे लाइन में वो लिखता है कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। उसका एक प्रश्न है, परमेश्वर से वो प्रश्न कर रहा है कि हम क्या है मनुष्य जो तू इतनी हमारी सुधि लेता है। मेरे प्रियो, उसके बाद का जब आप नीचे पढ़ेंगे तो एक बात अलग है कि वहां पर परमेश्वर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं जस्ट कल्पना करता हूं कि शायद दाऊद को परमेश्वर बताया होगा या इस रूप से बातें किया होगा, या परमेश्वर की सोच होगी कि परमेश्वर सोचा होगा कि मेरे बेटे, जब तू आकाश के तारों को देखे, जब सूर्य और चंद्रमाओं को देखे, जब इस पृथ्वी को देखे या इस पूरे सृष्टि को, कायनात को जब देखे, तो तू ये याद रखे कि ये सारी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए और तेरे कारण बनाया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, महान है। वो मेरे और आपके लिए ये सृष्टि की सारी चीजों को उसने मेरे और आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए रचा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने परमेश्वर को, हम आवेश में आकर, नाराजगी में आकर हम कुछ भी ना बोले, लेकिन परमेश्वर की महिमा करिए। कई दिनों तक मैं ये सोचता था, यूहन्ना 3:16 के अनुसार मैं ये सोचता था कि परमेश्वर ने जगत से अर्थात हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया। मेरे दिमाग में केवल एक ही बात रहता था कि केवल परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। लेकिन जब मैं इन वचनों को जब मैं पढ़ता हूँ, जब ये सारे वचन उत्पत्ति का वर्णन किस रूप से परमेश्वर ने किया, तो मैं जाना कि परमेश्वर ने जो सूर्य को बनाया वो मेरे लिए, जो चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया वो आपके लिए, जो तारे टिमटिमा रहे आकाश में वो आपके लिए, केवल आपके लिए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम और भी अधिकाई से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम बनते जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई दफे हम अपने इस सांसारिक जीवन में जीते हुए हम ये सोच लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे लिए कोई, मेरे माता पिता ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रियो, आपके सांसारिक माता पिता जो कुछ भी करेंगे वो एक दिन नाश हो जाएगा, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे लिए पूरी सृष्टि की रचना की। उसने एक अद्भुत रूप से मुझे और आपको विरासत में अपने दिए हुए अपने हस्तकला की से चीजों को तैयार किया कि मेरे बच्चे इसका फायदा उठाएं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम इस पृथ्वी पर किसी प्रकार से दुख और तकलीफ में हो, इसलिए वो एक अच्छा वातावरण को बनाया। वो चाहता था कि मेरे बच्चे सफोकेशन में, दम घुटने से वो मर ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी में ऑक्सीजन दिया कि हम लोग सही रूप से श्वास ले सकें। एक महान परमेश्वर का अद्भुत रचना के विषय में जब मैं और आप कल्पना करते हैं मेरे प्रियो, हमारा हृदय थकेगा नहीं उस महान परमेश्वर की महिमा करते हुए। परमेश्वर चाहता है कि हम तकलीफ में ना जाएं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ इस पृथ्वी पर रचा उसे बैलेंस के साथ उसने
बनाया है। हर एक चीज को परमेश्वर ने बहुत बैलेंस में, किसी भी चीज को असंतुलित नहीं कर दिया। हर एक चीज के लिए उसने बहुत ही बारीकी से मेरे और आपके लिए सोचकर उसने सब चीजों की रचना की। उसने सूर्य को इतने नजदीक नहीं कर दिया पृथ्वी से कि मैं और आप जल जाएं। वो सोचा होगा कि यदि मैं इतने नजदीक में सूर्य और पृथ्वी को ला दूं तो मेरे बच्चों को जलन होगी। उसने परफेक्ट सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस को रखा। कई ऐसे देश है जहां बर्फ गिरते हैं, उनकी चिंता किया प्रभु ने कि ज्यादा अगर मैं अनबैलेंस कर दूंगा तो ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम उस महान परमेश्वर की, आप और मैं उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो ग्रेट परमेश्वर। वो केवल परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो, वो यहां बता रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं और आप उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। आप अपने परमेश्वर को, गॉड को, आप केवल परमेश्वर मत जानिए लेकिन पिता जानिए, क्योंकि पिता, मैंने दूसरे भी वीडियो में कहा है कि पिता वो है जो सोर्स है, वो सारी आवश्यकताओं को देने वाला पिता होता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1 और 2 में परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मनुष्य जाति के लिए सारी तैयारी की। ये केवल मेरे और आपके लिए है। मैं कल्पना करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर सोचा होगा कि बच्चों को कलर्स पसंद है, रंग बिरंगे फूल पसंद है, रंगीला चीज पसंद है। इसलिए मैं सोचता हूं परमेश्वर ने मेरे और आपकी खुशियों के लिए उसने फूलों को रचा, रंग बिरंगे कई प्रकार के कलर के फूल। उसने मछलियों को, पानी की मछलियों को भी रंग बिरंगे बनाया कि मैं और आप उसे देखकर आनंद और लुत्फ उठाएं। मेरे प्रियो, आज कितने लोग ऐसे रंग बिरंगे फूल को और रंग बिरंगे मछलियों को अपने घरों में सजा के रखते हैं कि उसे देख के वे आनंद मनाते हैं। जब परमेश्वर की सृष्टि की ओर जब आप दृष्टि डालेंगे मेरे प्रियो, आप अपने उस परमेश्वर पिता को धन्यवादी होंगे कि प्रभु मेरा पिता तो कितना महान है। परमेश्वर हमारे हर एक भौतिक शारीरिक चीजों की चिंता किया, ना केवल वो हमारे वर्तमान की लेकिन हमारे भविष्य की भी उसने चिंता की। और उसने हमारे फूड का प्रबंध किया कि हम क्या खाएंगे, उसने भोजन का प्रबंध किया, वेजिटेबल का प्रबंध किया, उसने फलों का मेरे और आपके लिए प्रबंध किया। ना केवल इतना ही नहीं, लेकिन पृथ्वी जो थी खारे पानी से भरी हुई थी, उसको परमेश्वर ने मेरे और आपके कारण कि मेरा बेटा इस जगत में आने वाला है, उसके लिए मीठे पानी की आवश्यकता है। उसने खारे पानी को अलग किया और एक मीठा पानी का व्यवस्था मेरे और आपके लिए किया कि मैं और आप जब थके, जब हमें प्यास लगे तो मीठा पानी का हम आनंद ले सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ यूनिवर्स में बनाया है वो केवल मेरे और आपके लिए ही है और दूसरों के किसी के लिए नहीं। कुछ लोग शायद कहते होंगे कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी मनुष्य पहले आई है तो स्वर्ग और पृथ्वी इंपॉर्टेंट है लेकिन मनुष्य नहीं। लेकिन मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वो नहीं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने से पहले उसके अंदर एक ही चीज चाहत थी कि मैं अपने बच्चों को एक खूबसूरत वातावरण देना चाहता हूं। वो हमें एक ऐसे वातावरण में रखना चाहता है कि जहां हम आसानी के साथ हम अपने जीवन को जी सकें। जब मेरा पहला बेटा जन्म लेने वाला था, उससे पहले हमने जो कुछ तैयारी की वो तैयारी उस महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा महत्वपूर्ण था जिसके लिए मैंने इतनी तैयारियां की। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे संभव है। बाइबल का पहला चैप्टर और पहला वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। फिर ये भाई कैसे कह सकता है कि पहले परमेश्वर ने हमारी रचना की, उसके बाद फिर स्वर्ग और पृथ्वी की। इसके यदि जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वचन को जानना होगा, जो वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन में परमेश्वर क्या कहता है, इसे मैं आप सुने। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन क्लियर कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से इससे पहले स्वर्ग और पृथ्वी बनते, परमेश्वर के अंदर मैं और आप थे। इससे पहले स्वर्ग बनाया जाता, पृथ्वी बनाई जाती। परमेश्वर का वचन इफिसियों 1 और उसका 4 कहता है कि हम लोग मनुष्य जाति, मैनकाइंड, ये हम परमेश्वर के अंदर थे।
हमें चुन लिया गया था। जो मेरी आवाज को सुन रहे, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम जानो कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया था कि तुम इस पृथ्वी पर आओगे। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया है वो बाद में थी, पहले मैं और आप थे। और मेरे और आपके कारण परमेश्वर ने इस अद्भुत सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में इसलिए बनाया कि हम उसके कैरेक्टर और उसके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करें, प्रकट करें। क्योंकि परमेश्वर, भजन संहिता उसका 82 उसका 6, भजन संहिता 82 उसका 6 वचन क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ फिर से मैं रिपीट कराना चाहता हूँ, ये वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कह रहा है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, कह रहा है। लोग आज आपको और मुझको अनेक नामों से जानते हैं, ये ऐसा, ये गंदा व्यक्ति, ये है, वो है। परमेश्वर ने आपको और मुझको किस रूप से सृजा है? अपनी समानता में इसलिए सृजा है। और वो कह रहा है, केवल वो बना के रख नहीं दिया, लेकिन वो स्वयं मुझको और आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, कह रहा है। मेरे प्रियो जी, ये वचन को पढ़ के मैं आनंद से भर जाता हूं कि मेरा परमेश्वर की दृष्टि में मैं कौन हूं। आप उन लोगों की बातों को भूल जाइए जो आपको अलग रूप से देखते हैं, अलग नाम से जानते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे इस रूप से रचा है, मैंने अपना स्वरूप इसलिए दिया है कि तू मेरा पुत्र है, तू परम प्रधान का पुत्र है। और केवल तू ही नहीं, लेकिन तुम सब, बोल रहा है प्रभु। ये वचन केवल मनुष्यों के लिए है। मेरे प्रियो, हम सब छोटे छोटे ईश्वर के रूप में प्रभु हमें देखता है, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है और उसका पर्पस हमारे अंदर है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप दिया है। ये बात अलग है मेरे प्रियो कि मैं और आप शारीरिक रूप से मनुष्य के पुत्र हैं, लेकिन आत्मिक रूप से मैं और आप उस परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में मैं इस अध्याय को और इस सब्जेक्ट को मैं और कंटिन्यू करूंगा। मैं नहीं चाहता कि एक ही टाइम में आपको लंबा संदेश हो जाए और आप उसे देख ना पाए। मैं चाहूंगा कि टुकड़े टुकड़े में, एक छोटे छोटे से रूप में आप परमेश्वर की अद्भुत रचना को जानें। और उसके बाद जब आप जानेंगे, आपकी जब मन की आंखें जब खुलेगी, आप उस परमेश्वर के आगे आप नतमस्तक होंगे, आप उस परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे। आपके हाथ फिर कभी भी चर्च या मंडली में जहां प्रार्थना हो रही है, आप खामोश नहीं हो सकते मेरे प्रियो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका पिता ने आपके लिए कैसी तैयारियां की है। उस तैयारी को जब मैंने जाना है, मेरे हाथ हमेशा परमेश्वर के आगे मैं उठाता हूँ, घुटने पे आ जाता हूँ और कहता हूँ प्रभु तेरे जैसा और पिता मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके माता पिता मेरे और आपके लिए शायद कुछ ना कर पाएंगे, कुछ शायद नहीं भी कर पाए, लेकिन जरा सोचिए, आपका परमेश्वर आपके जगत में आने से पहले आपको सबसे पहले उसने चुन लिया, माइंड में रख लिया कि मनीष इस जगत में जाएगा। उसके जाने के लिए मैं उसे एक अच्छा वातावरण देना चाहता हूँ। सारी तैयारियां परमेश्वर ने मेरे आने से पहले उसने इस जगत में की। इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन मैं चाहूंगा कि हम लोग केवल धन्यवाद दें प्रभु कि तेरी अद्भुत योजनाओं के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तूने मेरी आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु। ठीक मेरे प्रियो, जैसे आप अपने बच्चे की तैयारी करते हैं, जो आया नहीं रहता है उससे पहले सारी तैयारियां हो जाती है, वैसे ही परमेश्वर ने चैप्टर 1 में और 2 में मेरे और आपके इस पृथ्वी में आने के लिए उसने वो सारे कार्य किया कि मेरे बच्चों को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा जीवन, आनंदमय जीवन, रंगीला, रंगों से भरा हुआ जीवन मुझे और आपको देने के लिए परमेश्वर ने चैप्टर 1 और 2 में कार्य किया। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आइए इस वचन के आगे हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आपके अद्भुत रचना के लिए। प्रभु आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु जी, इतना सुधि ली, जिसे दाऊद ने कहा कि मनुष्य क्या है जिसकी तू सुधि ले। प्रभु जी आपके इस हस्तकलाओं को, आकाश और पृथ्वी की रचना को देखकर प्रभु हम जान चुके
कि हम कितने अनमोल हैं आपकी दृष्टि में, कितने इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी महत्व दिया प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ रचा प्रभु जी। ये सूर्य चांद तारे प्रभु जी, ये नदियां पहाड़ और जो कुछ प्रभु जी, जहां तक हमारी दृष्टि जाती, केवल और केवल आपने हम मनुष्यों के लिए रचा प्रभु। मनुष्य पृथ्वी के लिए नहीं रचाया गया प्रभु, लेकिन प्रभु जी मनुष्य के कारण पृथ्वी और स्वर्ग की रचना हुई प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आपने इस महान भेद को प्रभु आपने हमारे सामने रखा है। जिन भाई और बहन जो प्रभु जी जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके अंदर एक नया रिवाइवल ला प्रभु जी, ताकि आज के बाद प्रभु जी हर एक घुटना आपके आगे झुके प्रभु, आपके प्रेम के आगे, और हर एक हाथ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए उठे रहे प्रभु, और हम आपकी इबादत और महिमा करते रहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मनुष्य को किस रूप से उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि हमारा वर्तमान में आपने इतनी अद्भुत रचना की है प्रभु, तो प्रभु आप हमारे भविष्य के लिए कितना अद्भुत योजनाओं को आपने रखा होगा प्रभु। मैं नहीं चाहता कि एक भी जन प्रभु जी जो इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है प्रभु, वो आने वाले फ्यूचर में प्रभु जी आपकी रचना को देखने पाए प्रभु, कि आपने उनके लिए कितना प्रेम किया है और किस रूप से प्रभु भविष्य के उस दिन को परमेश्वर पिता आपने बनाया है प्रभु। हर एक आंख से प्रभु जी उस स्थान को देखने पाए प्रभु यीशु। आप इस जगत में इसलिए आए कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए, और अनंत जीवन के लिए प्रभु जी सारी आशीषों को प्रभु जो आपने अपने हाथों से बनाई, उसका हम हकदार हो सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन का पूरा श्रेय, पूरा महिमा, पूरा ग्लोरी केवल और केवल प्रभु यीशु मैं आपको देता हूं। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे द्वारा आप बोले। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है प्रभु। प्रभु जी यही सारी चीज प्रभु हमारे भाई और बहनों के जीवन में थे। सारा महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, जो हम सबका इकलौता और जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारी सुधि लेता है, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूं। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।